तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जज महोदय ने इजाज़त दे दिया था, जब वहाँ पे अम्बेडकरवादियों ने पूरी तरीके से तैयार भी हो गया, PWD ने स्ट्रक्चर बनाने को तैयार हो गया, फिर ये मिर्ची किसको लग गई, ये बेचैनी किसके लिए खड़ा हो गया? वो थे सबसे पहले अनिल मिश्रा साहब जो वकील हैं। इन भाई साहब को बहुत बुरा लग गया, नहीं 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 नहीं, कैसे लगने देंगे, कौन लगाएगा, किस में इतना दम है। अब समझिए ये बयान देकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट का भी अपमान किया, उन वकीलों का भी अपमान किया जो वकील दरअसल जो है अम्बेडकर जी को मानते हैं और उनको लेकर तैयार कर रहे हैं। PW का भी अपमान किया, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति, तमाम लोगों का। दर्शकों एक अंदर की खबर बताता हूँ जो आपको मीडिया में लिखा नहीं दिखेगा। जब ये जज साहब ने, जस्टिस साहब ने जब ये फैसला सुना दिया, तब जाकर ग्वालियर हाई कोर्ट में 2 वकीलों में चर्चा हुई, इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और वकीलों का गुट जो है दरअसल वो सब चीज़ ठीक था, लेकिन ये बार एसोसिएशन ने सबसे पहले इसका विरोध किया। ग्वालियर हाई कोर्ट की बात कर रहा, उनको खुजली मच गई, उनको दिक्कत हो गया और उन्होंने ये विरोध करना शुरू कर दिया। अब बताइए किसको कार्रवाई करनी चाहिए? और ये इन्होंने आग लगाई और इसी में आकर लोग बंटने लगे। अब एक तरफ आ गए मनुवादी और एक तरफ आ गए अम्बेडकरवादी। अब समझिए इसका इंसाफ कैसे हो सकता है? ये तो जब PWD स्ट्रक्चर बना रहा है, जब जज महोदय ने इजाज़त दे दी, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? तमाशा कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो और अच्छा इतना ही नहीं दर्शकों, एक और अंदर की खबर बता रहा हूँ, इसको लेकर जो PWD ने बता दिया अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर, उस वहाँ पर कोई जा ना सके, उसको कोई तोड़ ना सके, उसको लेकर जो है वहाँ पे 8 पुलिसकर्मियों को भी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद नहीं लगने दिया। ये कितना बड़ा अपराध है, ये कितना बड़ा जो है अपमान है अम्बेडकर जी के साथ, ये आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दरख्वास्त तो MB पुलिस से ही मैं करूँगा, दरख्वास्त CM मोहन यादव से ही करूँगा कि आप लोगों के रहते अगर कोई वकील गुंडाईगिरी कर रहा है, अगर कोई अनिल मिश्रा मनुवादी को बढ़ावा दे रहा है, अगर आपके रहते कोई संविधान का और अम्बेडकर जी का विरोध कर रहा है, तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो जिसके हक में जिम्मेदारी है, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो सियासत कर रहे हैं, वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, नेहरू को गाली दे रहे हैं। ये बच्चों वाला बयान देते नज़र आ रहे हैं, गोदी मीडिया और अनभक्तों वाला बयान दे रहे हैं CM मोहन यादव। अरे भाई ये कब तक है नेहरू जी और गांधी जी पर राजनीति करेंगे? सारा कसूरवार उन्हीं पर ठोक देंगे। और पता नहीं CM वो बने ही हैं शायद कांग्रेस और विपक्ष को गाली देने के लिए। कम से कम अम्बेडकर मूर्ति वाले पे तो आप सियासत ना करें, राजनीति ना करें, उस पर जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। उस पर तो जज महोदय ने फैसला दिया, इजाज़त दी, PWD को लेकर मूर्ति लगना था, फिर आप उस बीच में कोई रोक रहा है तो ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की है। ये कानून व्यवस्था किसकी है? जिसकी सरकार है, सरकार BJP की है और वहाँ के मुख्यमंत्री CM मोहन जी हैं, तो ये कार्रवाई तो आप करेंगे ना महोदय। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं MP पुलिस और CM मोहन यादव से अनुरोध करता हूँ कि बिना सोचे समझे जो भी वकील है अनिल मिश्रा के साथ साथ जो विरोध कर रहा है, जो नहीं लगने दे रहा, उसको उठाकर जेल में डालें, कान पकड़कर घसीट कर लेके जाएं, ताकि उनको पता चल सके कि कानून की ताकत क्या होती है, पुलिस की वर्दी की ताकत क्या होती है, संविधान की ताकत क्या होती है, अम्बेडकर जी की ताकत क्या होती है। खान सर ने कितनी अच्छी बातें कही थी, वो आप सबको पता होगा कि छोड़ दीजिए पटेल जी को और गांधी जी को, इस देश का अगर कोई ताकतवर पढ़ा लिखा और मजबूत प्रधानमंत्री हो सकता था तो वो अम्बेडकर जी से बड़ा नहीं हो सकता था। तो अम्बेडकर जी के योगदान को, उनकी अहमियत को, वो आजकल के जो युवा हैं जो दरअसल सोशल मीडिया पे अपनी ज़िंदगी खफा करने में ज़्यादा मशगूल रहते हैं, उन लोगों से बचिए और अम्बेडकर जी की अहमियत को समझिए। बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, इतना लंबा वीडियो भी नहीं देख सकते। इसीलिए इतना ही समझिए कि अम्बेडकर जी हैं, संविधान है, तभी हम इस देश में बच पाएंगे। नहीं तो इस देश को जो दरअसल इस देश में जो सियासत करने वाले लोग हैं वो हम सबको खा जाएंगे, गरीबों को खा जाएंगे, कुचल कर मार देंगे। इसलिए संविधान की रक्षा ज़रूरी है, अम्बेडकर जी की रक्षा ज़रूरी है और वहाँ उतना ही ज़रूरी है उनकी मूर्ति लगना।